हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ज्योग्राफी क्लास। लास्ट वीडियो में हमने फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के टॉपिक द माउंटेन्स के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम द ग्रेट नॉर्थ इंडिया प्लेन नदर्न प्लेन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जो नदर्न प्लेन्स हैं वो सी लेवल से 200 मीटर ऊपर है एंड शिवालिक के साउथ में है। ये वेस्ट टू ईस्ट 2400 किलोमीटर एरिया कवर करते हैं एंड नॉर्थ टू साउथ की बात करें तो ये 150 टू 320 किलोमीटर एरिया कवर करते हैं। नदर्न प्लेन्स ओवरऑल इंटायर एरिया की अगर हम बात करें तो ये 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करते हैं। यहाँ अबेंडेंस में पानी पाया जाता है बिकॉज ऑफ यहाँ की जो रिवर है वो हिमालय की जो ओरिजिन रिवर है वो नदर्न प्लेन से होते हुए बे ऑफ बंगाल में जाती है एंड नदर्न प्लेन्स हिमालय के ओरिजिन रिवर एंड पेनिसुलर रिवर की सेडिमेंट डिपॉजिट से मिलकर बने हुए हैं। इसलिए यहाँ एल्यूवियल सॉइल पाई जाती है एंड यहाँ की फर्टाइल सॉइल है ये एल्यूवियल सॉइल जो एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट मानी जाती है। फेवरेबल क्लाइमेट यहाँ पाया जाता है एंड हाई पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ की है कंपैरिजन टू अदर रीजन। एंड अगर हम बात करें तो ये जो पूरा एरिया है ये नदर्न प्लेन कवर करते हैं। चंबल एंड सोन ये पेनिसुलर रिवर है एंड यमुना, गंगा, घाघरा, गंडक, कोसी ये हिमालय के ओरिजिन रिवर है। इनकी सेडिमेंट डिपॉजिट से ये नदर्न प्लेन फॉर्म्ड हुए हैं। गंगा एंड ब्रह्मपुत्र ये दोनों रिवर के मिलने से वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा सुंदरबन डेल्टा फॉर्म्ड हुआ है। ये मैंग्रोव ट्रीज या सुंदरी ट्रीज यहाँ पे पाए जाते हैं। एंड नदर्न प्लेन्स को कुछ पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है गंगा प्लेन, देन पंजाब हरियाणा प्लेन, राजस्थान प्लेन एंड ब्रह्मपुत्रा प्लेन। गंगा प्लेन को हम इंडो गंगेटिक प्लेन या नॉर्थ इंडिया रिवर प्लेन भी बोलते हैं। ये हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पोर्शन ऑफ झारखंड एंड सम पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल कवर करता है। ये प्लेन फॉर्म्ड हुए हैं गंगा एंड उनकी ट्राइब्यूटरीज के सेडिमेंट डिपॉजिट से। एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट है ये। लॉट्स ऑफ रीजन से ये इम्पोर्टेंट है एग्रीकल्चर के लिए बिकॉज ऑफ एल्यूवियल सॉइल यहाँ पाई जाती है जो खेती के लिए बेस्ट है। पॉपुलेशन वाइज ये यहाँ की पॉपुलेशन बहुत हाई है। रिलीजियस सिग्निफिकेंस से ये इम्पोर्टेंट है। इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ का बेस्ट है एंड अर्बनाइजेशन के लिए भी ये बेस्ट माने जाते हैं। ये हिमालय के पैरेलल है ये गंगा प्लेन। एंड गंगा प्लेन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, अपर गंगा प्लेन, मिडिल गंगा प्लेन एंड लोअर गंगा प्लेन। ये तीनों ही प्लेन लॉट्स ऑफ रीजन से इम्पोर्टेंट है। एल्यूवियल सॉइल पाई जाती है यहाँ पे, एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट है, अर्बनाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए बेस्ट है एंड ग्रीन रेवोल्यूशन की ग्रेट सक्सेस ये तीनों ही प्लेन में मिली हुई है। एंड इसके बाद हम आते हैं पंजाब एंड हरियाणा प्लेन में। पंजाब जो है वो 5 नदियों से मिलकर बना हुआ है, दैट्स वाई इसे रिवर ऑफ लैंड ऑफ 5 रिवर बोलते हैं। एंड ये 5 नदियों एंड उनकी सेडिमेंट डिपॉजिट से क्रिएट हुए हैं ये प्लेन। इन्हें नॉर्थ इंडिया सेंट्रल प्लेन भी बोला जाता है। यहाँ फर्टाइल एल्यूवियल सॉइल पाई जाती है एंड ये ऑल्सो पार्ट है इंडो गंगेटिक प्लेन का। ये वेस्टर्न इंडिया एंड ईस्टर्न पाकिस्तान को कवर करते हैं एंड ऑल्सो इंक्लूड पंजाब एंड हरियाणा। ये प्लेन डिवाइडेड है कुछ डोब्स में, बट ये सतलज, पीस, रावी, चेनाब एंड झेलम ये 5 नदियों के सेडिमेंट डिपॉजिट से बने हुए हैं। ये जो डोब्स हैं इनके नाम अलग अलग क्रिएट होते हैं इस प्लेन में। बीस एंड सतलज डोब के बीच में बिस्टन जालंधर डोब है। बारी डोब जो है वो बीस एंड रावी के बीच में है। रचना डोब रावी एंड चेनाब के बीच में है। छाछ डोब चेनाब एंड झेलम के बीच में है। सिंध सागर डोब की बात करें तो ये झेलम, चेनाब एंड इंडस रिवर के बीच में है। इनके ये लैंड होते हैं डोब, लैंड होते हैं एंड आसपास इनके रिवर से ये कवर्ड होते हैं। ये सिंध सागर डोब है, ये चेनाब डोब है, ये रावी एंड ये बारी डोब एंड ये बिस्ट डोब है एंड इनके आसपास सिटीज भी हैं एंड ये रिवर से भी कवर्ड है। देन हम आते हैं राजस्थान प्लेन में। ये 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करते हैं। अरावली के वेस्टर्न पार्ट में है ये एंड थार डेजर्ट या ग्रेट इंडियन डेजर्ट को ये कवर करते हैं। लूनी रिवर यहाँ पर बहती है एंड रेस्ट ऑफ एरिया इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम पे डिपेंडेंट है। इसके बाद अगर हम आते हैं ब्रह्मपुत्रा प्लेन पे, ब्रह्मपुत्रा प्लेन का जो ओरिजिन है वो कैलाश रेंज तिब्बत से है। देन ये लाई करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ब्रह्मपुत्रा प्लेन को हम असम प्लेन या असम वैली या ब्रह्मपुत्र वैली भी बोलते हैं। ये मोस्टली रिवराइन फीचर्स को क्रिएट करते हैं। मंजूली रिवराइन आइलैंड ये वर्ल्ड फेमस रिवराइन आइलैंड है एंड ये प्लेन टी प्लांटेशन के लिए भी बेस्ट माने जाते हैं। ये टी प्लांटेशन के लिए भी फेमस है।
इसके बाद अगर हम बात करें तो जियोमॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग इंडो गैंगेटिक प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इसमें आता है भाबर। भाबर जो है वो जेंटली स्लोपिंग एरिया है शिवालिक के लोअर हिमालय का शिवालिक रेंज वाला ये एरिया आता है। ये नैरो बेल्ट है, 8 to 10 मीटर वाइड है, उत्तराखंड रीजन को ये कवर करता है। ये फुटहिल्स वाला एरिया है एलुवियल जोन का एंड ये आउटर मोस्ट फुटहिल है हिमालय का एंड ये सुटेबल है एग्रीकल्चर के लिए भी सुटेबल है। बिग ट्रीज यहाँ पे पाए जाते हैं जिनकी रूट्स बहुत लार्ज हैं। ये साउथ जम्मू टू असम तक फैले हुए हैं। ये टॉप सॉइल के रिप्लेसमेंट से बने, मतलब बारिश में जो टॉप सॉइल बह जाती है उनसे ये प्लेन फॉर्म हुए हैं। देन जो तराई वाला बेल्ट है ये हैवी रेनफॉल के कारण बने हुए हैं। ये वाइडर रीजन है, नेपाल भूटान नदर्न इंडिया में पाए जाते हैं। इंडो गैंगेटिक प्लेन वाला एरिया है ये प्लेन रन करते हैं यमुना रिवर टू वेस्ट एंड ब्रह्मपुत्र टू ईस्ट। ये इंडिया में हरियाणा यूपी बिहार को कवर करते हैं। टॉल ग्रासलैंड वाला एरिया है, सॉल फॉरेस्ट यहाँ पाए जाते हैं। ये घर है कुछ एनिमल्स का लाइक एशियन एलिफेंट, लियोपर्ड एंड बंगाल टाइगर। एग्रीकल्चर के लिए भी ये बेस्ट है। देन भंगार एंड खादर, ये दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज ऑफ ये बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं इससे क्वेश्चन। भंगार जो है वो ओल्ड एल्यूवियल सॉइल को बोलते हैं एंड खादर न्यू एल्यूवियल सॉइल को बोला जाता है। भंगार जो है वो रिवर बेसिन के पास है एंड खादर जो है वो रिवर बेसिन से दूर है। ये भंगार की जो सॉइल है वो लेस फर्टाइल है, खादर की जो सॉइल है वो बहुत फर्टाइल पाई जाती है। भंगार एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल नहीं है बट खादर जो है वो एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल है। भंगार में लेस फाइन पार्टिकल्स होते हैं एंड खादर में मोर फाइन पार्टिकल्स होते हैं। भंगार को धाया बोलते हैं पंजाब में एंड खादर को बैट या बैटलिंग्स बोला जाता है पंजाब।